तो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स और एक ये क्विक रिवीजन की तरह होगा, ठीक है, जिसमें हम जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कल के एग्जाम के लिए। तो स्पोर्ट्स इवेंट फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको पता है कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। इसके बाद प्लानिंग क्या है? कोई भी चीज़ का प्लान बनाना और उसके लिए डेट डिसाइड करना, वेन्यू डिसाइड करना, बजट कितना खर्चा होगा, इक्विपमेंट कितना, कौन कौन से इक्विपमेंट का इसमें यूज़ होगा, ये सब हम प्लानिंग में ये सब हमारा प्लानिंग का पार्ट है। तो प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडेड इन एडवांस दैट व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड वेयर इज टू बी डन। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग है आपका। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं आप? कमेटीज़ को फॉर्म करते हैं। जैसे आपकी स्पोर्ट्स में कौन कौन सी कमेटी है? रिफ्रेशमेंट कमेटी है, डिसिप्लिन कमेटी है, रिसेप्शन कमेटी। तो ऐसी क्या अलग अलग कमेटी हैं। तो फॉर्म कमेटीज, असाइन ड्यूटीज और उन कमेटीज को असाइन करना ड्यूटीज को। स्टाफिंग, रेफरी, अंपायर और वॉलंटियर को स्टाफ करना। डायरेक्टिंग, टू गिव देम इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेट देम। कंट्रोलिंग, रूल्स को चेक करना और करेक्ट करना एरर्स को। हम डिस्कस करेंगे फिक्सचर के बारे में। फिक्सचर आपका है, पहले यहाँ पर बात कर रहा है नॉकआउट फिक्सचर की। नॉकआउट में क्या क्या पॉइंट आपने याद रखना है कि एक तो ये क्या है, एक एलिमिनेशन टूर्नामेंट के भी नाम से जाना जाता है इसे। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या आपका एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी है। और एक बार क्या है, एक बार कोई प्लेयर हार जाता है, टीम हार जाती है, तो वो क्या, टीम गेम से बाहर है और ये टाइम को आपके सेव करता है। तो यहाँ पर क्या है, बाई का फॉर्मूला। अब बाई जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था, क्या है, एक एडवांटेज है जो कि टीम को मिलता है। उससे वो टीम एक राउंड जो है वो स्किप कर देती है, राउंड 1 नहीं खेलना होता, सेकंड राउंड पे प्रमोट हो जाती है। ऐसी आपकी नंबर ऑफ टीम्स जितनी भी हैं उसके बाद साथ आप 2 की पावर देखेंगे। 2 की पावर कैसे देखना था आपने? 2, 4, 8, 16, 32। तो ये क्या है, आपके 2 की पावर्स हैं, ठीक है। तो यही देख के आपने इसमें से जो नंबर भी आपका यहाँ पर जो भी टीम होगी, सपोज 8 टीम्स हैं, तो 8 टीम्स है तो 22 इसमें क्या हो जाएंगी, 0 बाई हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 टीम होगी तो 16 माइनस आप 9 करोगे तो ये आपकी 7 बाईस निकल के आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर एक सीडिंग वाला क्वेश्चन है। सीडिंग क्या होता है? सीडिंग क्या है, एक एडवांटेज है जो कि उन टीम्स को मिलता है जो प्रीवियस ईयर के विनर्स हों या फाइनलिस्ट हों या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। तो सीडिंग वाली टीम जो है वो डायरेक्ट, जो सीडिंग स्पेशल सीडिंग वाली टीम्स होती है वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में खेलती हैं, ठीक है। तो और ये टीमों को अलग करने के लिए भी होता है। और यहाँ पर क्या आपका सीधे ये क्वार्टर फाइनल लेवल में इनकी एंट्री होती है सीडिंग टीम की, स्पेशल सीडिंग वाली जो टीम्स हैं। और सीडिंग देने का भी वही तरीका है कि लास्ट वाली टीम को आप दोगे पहले, फिर क्या चारों टीम्स को सेपरेट करते हो जिस तरीके से बाई दी जाती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट है आपका जो वो है एवरीवन प्लेज विद एवरीवन, जहाँ पर हर एक टीम को मौका मिलता है एक दूसरी टीम के साथ खेलने का। और एक फेयर मेथड इसे बोला जाता है, टेक मोर टाइम, लेकिन ये क्या टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। अब इसमें क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं। स्टेयरकेस मेथड है, साइक्लिक मेथड है, टेबुलर मेथड है जो कि काफ़ी कम पूछा जाता है। तो टेबुलर मेथड अगर आपने देखना है तो देख लीजिएगा, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि 2-3 बार से इसमें क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए हैं टेबुलर मेथड से। स्टेयरकेस मेथड और साइक्लिक मेथड में आपने याद रखना है कि साइक्लिक मेथड के लिए क्या करना है अपने। अब यहाँ पर हम साइक्लिक मेथड का पिक्चर बनाते हैं। पहले तो देखना है कि क्या ऑड नंबर ऑफ टीम है, इवन नंबर ऑफ टीम है। इवन नंबर जैसे कि 4, 6 या फिर 8, और ऐसी ऑड नंबर 5, 7 या फिर 9। अगर ये आपने देखना है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से आप नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे। अब यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टीम के लिए नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला होगा n-1 और यहाँ पर n, ठीक है। अब ये n-1 और n क्या है? n मतलब कि नंबर ऑफ टीम्स। सपोज यहाँ पर क्या आपकी इवन में क्या हमारे पास 8 टीम्स है, 8-1 तो क्या हो जाएंगी 7, इसमें राउंड होंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें जितनी टीम है, 5 टीम है तो क्या होंगे, 5 ही राउंड होंगे। अब इसी का एक फिक्सचर बना के देखते हैं नीचे। सपोज मैं यहाँ पर 4 नंबर का फिक्सचर बनाऊं, ठीक है। नंबर ऑफ टीम कितनी है? नंबर ऑफ टीम हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर राउंड कितने होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ टीम्स अगर क्या है, इवन है, तो हमने क्या करना है, -1 करना है। n-1 यहाँ पर करके हमने नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं। तो इक्वल टू 4 -1, ये यहाँ पर राउंड होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपने, R1, R2 और R। यहाँ पर आपने क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। 1 लिखा आपने, 1 को फिक्स कर देना है, 2, 3, 4 के बाद यहाँ पर क्या है, 1 अपनी जगह पर रहेगा, 4, 2, 3 के बाद 1 अपनी जगह पर रहेगा, 3। तो इस तरीके से आपका ये साइक्लिक मेथड बनेगा जो कि किसका है आपका, अब अगर नंबर ऑफ टीम्स क्या है आपकी इवन है, अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड होंगी तो क्या करोगे आप, कितनी है आपके पास, सपोज 5 टीम्स हैं तो क्या होंगे, 5 ही राउंड भी होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड भी आपके 5 होंगे। तो आपने R1, R2, अब यहाँ पर क्या करना है आपने, पहले एक बाई लिख देनी है, ठीक है। बाई को फिक्स कर दोगे, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही यहाँ पर बाई फिक्स रहेगी, 5, 1, 2, 3, 4 बाई फिक्स रहेगी, 4, 5, 3 बाई फिक्स रहेगी, 3, 4, 5, 1 बाई फिक्स रहेगी, 2, 3, 4,
5 1। तो इस तरीके से आपका ये फिक्सचर साइक्लिक मेथड का बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसमें अगली चीज़ जो है आपकी वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, पहले फॉर्मूला क्या है, n-1/2 जितनी भी टीम है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टीम 5 -1/2 20/2 इज इक्वल टू 10 मैचेस का होंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है इसमें, नंबर ऑफ मैचेस। अब यहाँ पर देखो सिंगल लीग और डबल लीग का फॉर्मूला, ये किसका है आपका, सिंगल लीग का। और डबल लीग के लिए क्या होगा, n-1, और इसमें अपॉन 2 वाला जो सेक्शन है वो हट जाएगा आपका। अब इसमें अगला है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जहाँ पर लीग और नॉकआउट मिलके एक टूर्नामेंट होगा। पहले स्टार्टिंग के मैचेस मान लीजिए उसमें लीग से खिलाए जाएंगे और उसके बाद नॉकआउट, या फिर नॉकआउट कम लीग हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें अगला पॉइंट है आपका टूर्नामेंट का इंटरमोरल एंड एक्स्ट्रामोरल। इंटरमोरल क्या है, जो विद इन स्कूल्स, ठीक है, जो स्कूल के अंदर हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका रेड हाउस वर्सेस ब्लू हाउस, तो इस तरीके से क्या है आपके तो ये इंटरमोरल्स हैं, ठीक है। अब ये इसके फायदे क्या है, मास पार्टिसिपेशन, आपका एक ज़्यादा स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है इसमें, और यहाँ से हम टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का भी काम यहाँ पर होता है। और एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट क्या है, बिटवीन स्कूल्स, तब किसी दो बीच स्कूल्स के बीच में जो मैच हो रहे हैं, जो भी स्कूल्स हैं उनके बीच में कोई कंपटीशन हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा मोरल कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है, कंपटीशन लेवल हाई रहता है, क्योंकि सारे स्कूल्स क्या करते हैं, अपने अपने अच्छे बच्चे सेलेक्ट करके आगे को भेजते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या एक्सपोजर आपका ज़्यादा रहता है। उसके बाद अगला इसमें है आपका स्पोर्ट्स कम्युनिटीज प्रोग्राम। पहले स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे क्या है आपका, एनुअल एथलेटिक मीट स्पोर्ट्स डे, इसके बारे में आप इसके अंदर लिख सकते हो। हेल्थ रन क्या है, प्रमोट फिटनेस, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए हेल्थ रन करवाई जाती है। रन फॉर फन, अब ये क्या है, रन फॉर फन एक कोई कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए भागा जाता है। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, स्पेसिफिक कॉज मीन्स कोई भी कॉज को लेकर हम रनिंग कर रहे हैं। जैसे मैराथन रन करी हमने कैंसर के अवेयरनेस के लिए या फिर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो ये आपकी रन फॉर स्पेसिफिक कॉज हो गया। रन फॉर यूनिटी टू प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, ये सारे क्या है आपके कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, और इसके बारे में आप लिख सकते हो खुद से भी। अब डिफरेंस बिटवीन नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, बेसिस ये चांसेस क्या है यहाँ पर, इसमें एक ही चांस मिलना है नॉकआउट में, और लीग में क्या आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। टाइम इसमें कम लगना है नॉकआउट में, और लीग में टाइम आपका ज़्यादा लगना है। फेयरनेस नॉकआउट में कम है और लीग में क्या है ज़्यादा है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, फीफा नॉकआउट, और ये इसका एग्जाम्पल क्या है आपका IPL। अब चैप्टर नंबर 2 में हम आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें है आपका WHO का एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। अब एज ग्रुप तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हमने देखना है 5 to 17 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें क्या है आपको डेली एटलीस्ट 60 मिनट्स डेली मॉडरेट टू हाई एक्टिविटी करनी है। और इस 60 मिनट के सेशन को आप 30 मिनट के 2 सेशन में भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या रहेंगे आपके, इंक्लूडिंग रनिंग हो गया, जंपिंग गेम्स वगैरह खेल सकते हो आप, एरोबिक्स वगैरह कर सकते हो, थ्रोइंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज आप इस दौरान कर सकते हो। उसके बाद अगला एज ग्रुप जो है इसमें आपका वो है 18 to 64। अब इसके लिए आपका क्या कितना टाइम रहेगा, 150 to 300 मिनट पर वीक। और यहाँ पर एक्टिविटी रहेगी आपकी मॉडरेट, जिसमें आप क्या करोगे, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग को पे भी ध्यान दोगे, और 2 days पर वीक आप ये मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग को करोगे, और 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करोगे 5 days के लिए, 5 days पर वीक। उसके बाद इसमें जो ओल्डर पर्सन है 65 ईयर्स के जो अबव हैं, उनका क्या एडल्ट की तरह रहेगा, प्लस उनके उसमें क्या बैलेंसिंग एक्सरसाइज होंगी वो ऐड हो जाएंगी। उसके बाद कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हमारी कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे भी जा सकते हैं। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी, इसमें आपके पोस्चर जो है वो 2 टाइप्स के हैं, क्या है स्टैटिक और एक है आपका डायनेमिक। स्टैटिक पोस्चर जहाँ पर आप सिंपली बैठे हो, खड़े हो, ठीक है, मूवमेंट नहीं हो रहा। और डायनेमिक पोस्चर जब आपका वॉकिंग के थ्रू कैसा पोस्चर है। अब यहाँ पर क्या है, नॉकनी का एग्जांपल हम पहले देख रहे हैं। नॉकनी में क्या होता है, आपके नीज टच करते हैं एंकल अपार्ट, नीज आपके क्या है अंदर की तरफ आपके इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। नीज तो टच होंगे और एंकल क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट कैसे कर सकते हो आपको, वॉकिंग ऑन द आउटर एज ऑफ फीट, एग्जाम्पल चाइल्ड स्टैंडिंग विद नीज टचिंग। अगला इसके बाद है आपका बोलेक्स। बोलेक्स में क्या आपके एंकल टच करेंगे और नीज दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो बोलेक क्या होगा, इस तरीके से होगा, एंकल क्या होंगे आपके टच करेंगे और नीज क्या हो जाएंगे, नी आपके बाहर की तरफ हो जाएंगे। अब इसके नेम भी थे, साइंटिफिक नेम, अगर नॉकनी के कहूं पे साइंटिफिक नेम क्या है आपका, जेन्यू वेलगम। अब यहाँ पर गम याद करना है आपने, गम से आप क्या हो गए, गम से आपके नी आपस में चिपक गए, और जेन्यू वेरम, और यहाँ पर रम याद करना है आपने। उसके बाद अगला फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या है, नो आर्च इन द फुट,
जैसे आपको पता होगा कि आपके पैरों के नीचे क्या रहता है, आर्च रहता है कुछ इस तरीके का। अगर आपका ये पैर है मान लीजिए, यहाँ पर एक आर्च रहता है, बीच में एक क्या रहता है, आर्च रहता है। तो फ्लैट फुट में ये आर्च गायब हो जाता है। अब इसके करेक्टिव मेजर क्या है, टो पे वॉक कर सकते हैं, आर्च एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सारे क्या आपके करेक्टिव मेजर्स हैं। और कई ऐसे बॉल को आप रोल भी कर सकते हैं। उसके बाद राउंड शोल्डर, राउंड शोल्डर में क्या आपका शोल्डर बेंड फॉरवर्ड, शोल्डर आपके आगे की तरफ को बेंड हो जाते हैं, ठीक है। फ्लैट फुट का भी साइंटिफिक नेम क्या आपका, पेस प्लेनस। उसके बाद आपका है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या है, एक्सेसिव इनवर्ट कर्वेचर ऑफ लोअर बैक, ठीक है। मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है। अब इसका क्या है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। जो लोअर कर्वेचर है, ये वाला एरिया, लोअर कर्वेचर में क्या होगा इसके, वो आगे की तरफ को बेंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव इनवर्ट कर्व ऑफ लोअर बैक, यही क्या आपका, ये आपका लॉर्डोसिस कहलाएगा। अब इसके लिए आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका काइफोसिस। काइफोसिस क्या है, एक्सेस आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ अपर बैक, ठीक है। अब ये कोई इंसान है, ठीक है, जो उसके थोरैकिक रीजन है ये वाला, यहाँ पर क्या आपका कर्वेचर एक हम्प आ जाता है, जैसा आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा कि पीठ निकल जाना जिसे बोलते हैं, तो वो ये डिफॉर्मिटी है काइफोसिस। काइफोसिस को हम हम्प बैक भी बोलते हैं या फिर हंच बैक भी बोल सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा आता है स्कैलोसिस। अब देखो काइफोसिस को सही करने के लिए बेटा आपने सिंपली आसन देखना है, ठीक है। काइफोसिस को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कई आसन है जिसमें आपका क्या काइफोसिस अपर रीजन जो है वो बैकवर्ड बेंड हो रहा है, तो आप वो आसन को यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके करेक्टिव मेजर्स ये हो सकते हैं। स्कैलोसिस, साइडवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। अब इसमें क्या है, आपकी स्पाइन जो है वो साइडवर्ड कर्वेचर हो जाती है, ठीक है। मान लो ये स्पाइन है, ये आपकी क्या हो, टेढ़ी हो गई है, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, इस तरीके से हो गई। अब ये स्कैलोसिस क्या हो सकती है, सी शेप भी हो सकती है, एस शेप भी हो सकती है। तो यही क्या है, स्कैलोसिस है जहां पर आपकी स्पाइन जो है वो साइडवर्ड बेंड हो गई है। साइडवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज इसमें आप कर सकते हो कि जिस तरफ को हुई है उसके अपोजिट साइड आप बेंड हो सकते हो। वन शोल्डर हायर देन अदर, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है कि भाई एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, स्कैलोसिस के एग्जाम्पल है। अगला है आपका वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। बेनिफिट्स क्या है उसके, अब वुमेन पार्टिसिपेट करेगी तो उसमें क्या है, फिजिकल बेनिफिट्स हैं, बॉडी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग बोन्स, बेटर फिटनेस। अगला है आपका साइकोलॉजिकल बेनिफिट। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे उनको, एक तो फिजिकल बेनिफिट थे ऊपर हमने जो पढ़े, ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है, बूस्ट कॉन्फिडेंस, रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। और सोशल बेनिफिट इसमें क्या है, आपके टीम वर्क क्वालिटीज आएंगी, लीडरशिप स्किल बढ़ेंगी। स्पेशल कंसिडरेशन में आपका ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें मिनार्क क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है आपकी, 21 से 35 डेज की आपकी क्या होती है, टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब आउट ऑफ विच 2 to 5 डेज क्या होती है, ब्लीडिंग इज एक्सपीरियंस बाई वुमेन। सो इफ मंथली पीरियड डज नॉट अगर विद इन द पीरियड ऑफ 21 से 35 दिन, अगर इसमें क्या मंथली पीरियड आपके अगर नहीं हो रहे हैं तो इट रिफर्स टू द मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं क्या मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के। पहला आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो सिंड्रोम है वही आपका क्या है इसमें इसके अंडर में आएगा। तो इसमें क्या है, अनप्लीजेंट एंड अनकंफर्टेबल सिम्टम्स ड्यूरिंग द साइकिल, तो आपको पेन वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या है, एमेनोरिया के ए से आप याद रखो कि एब्सेंस, ए से आपने क्या याद रखना है, एब्सेंस। एब्सेंस किसका, एब्सेंस ऑफ अ नॉर्मल मंथली पीरियड और अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो वही क्या है, एमेनोरिया है। उसके बाद ये क्या है, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ये क्या है, 2 तरीके के हैं, एक क्या है आपका प्राइमरी और एक क्या है सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट बिगिन इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज में क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं हो रही है तो वो प्राइमरी एमेनोरिया है। और सेकेंडरी क्या है आपका, सेकंड से क्या याद रखो आप, ऐसे याद रखो सेकंड, ठीक है, यानी कि 2 और 3 मंथ्स अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है तो ये आपका सेकेंडरी एमेनोरिया है। उसके बाद डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हैपेंस विद सेवियर पेन, मतलब काफी पेन वाली कंडीशन है और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, तो ये क्या है डिसमेनोरिया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मेनोरेगिया। इसमें क्या है, हैवी एंड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब पॉली में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज शॉर्टर देन 21 डेज, अगर शॉर्टर है 21 डेज से तो वो क्या है पॉली। अब ओलिगो मेनोरिया, इसमें क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स एट द इंटरवल ऑफ ग्रेटर देन 35 डेज। और मेट्रोऑर्गिया में क्या है, इसमें मिस्ड एंड डिलेड ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। अब इसमें क्या, यहाँ पर भाई स्टार बना लो क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है आपका आने वाला है, ठीक है। ये आपका जरूर 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका कि ये चीजें क्या है। मीनार के इसमें पढ़ लेना कि मीनार क्या है, स्टार्टिंग ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम आते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर भी की भी आपकी क्या
टू टाइप्स थे, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक ब्लूमिया नर्वोसा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। एनोरेक्सिया में क्या है कि आप कोई भी एथलीट है तो वो क्या कर रहा है, इस डर से नहीं खा रहा, कोई फीमेल है वो इस डर से नहीं खा रही कि वो मोटी हो जाएगी, तो वो एनोरेक्सिया है। ब्लूमिया में क्या है, वो ओवर ईटिंग कर देता है, फिर उसके बाद ओवर ईटिंग करने के बाद उसे महसूस होता है भाई ज़्यादा खा लिया, तो वो क्या करेगी, उसको पर्जिंग करेगी, वॉमिट करके बाहर वापस निकालने की कोशिश करती है, वो ब्लूमिया नर्वोसा है। अब एमेनेरिया फिर से आ गया, तो एमेनेरिया हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि एमेनेरिया इज ऑल्सो नोन एज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो क्या है, एमेनेरिया है। उसके बाद आपका है अगला ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस क्या है, वीकनिंग ऑफ बोन्स। ऑस्टो मतलब कि आपके किससे रिलेटेड है, हड्डी। पोरोसिस मतलब आपके क्या हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं। देन वी विल कम टू अवर नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कि आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN।